सपोज राम और श्याम रोड पे खड़े होकर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। राम ने गुस्से में उसे धक्का दे दिया और कार में लड़ने से श्याम की जान चली गई। सो हे गाइस, आज मैं आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ, दैट इज़ कल्पेबल होमिसाइड। होमिसाइड इज derived from a Latin term. Homo means human and cado means to kill. It means the act of one man killing other. चैप्टर 6 ऑफ BNS ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी की सेक्शन 100 में कवर्ड है कल्पेबल होमिसाइड। तो चलिए समझते हैं कंसेप्ट क्या कहता है। कल्पेबल होमिसाइड के अंडर क्या कवर्ड होता है। अगर कोई पर्सन कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे किसी की डेथ हो जाए विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, मतलब उस पर्सन का इंटेंशन है डेथ कॉज करने का, या फिर कोई बॉडीली इंजरी कॉज करने का है जिससे डेथ हो सकती है और उस पर्सन को ये नॉलेज है कि उस एक्ट से किसी की डेथ हो सकती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब पर्सन का इंटेंशन डेथ कॉज करने का है तो क्यों मर्डर नहीं है। सो इट इज़ बिकॉज क्योंकि यहाँ पर एक्ट इतना डेंजरस नहीं कि 100% किसी की डेथ हो ही जाएगी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। चलिए इस कंसेप्ट को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है ए जिसको पता है कि जेड झाड़ियों के पीछे छुपा है, बट बी को ये बात नहीं पता है। अब ए जेड को मारने के इंटेंशन से बी को उस झाड़ी में आग लगाने को कहता है और बी आग लगा देता है, जिसकी वजह से जेड मर जाता है। अब यहाँ पर बी तो लाइबल नहीं होगा, बट ए विल बी लाइबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड, क्योंकि ज़रूरी नहीं था कि वो मर ही जाता, बच भी सकता था। दैट्स वाई इट इज़ कवर्ड अंडर कल्पेबल होमिसाइड एंड नॉट मर्डर। सिंपल टर्म्स में अगर समझे तो अगर कोई पर्सन किसी डिसऑर्डर, डिजीज़ या कोई बॉडी इन्फॉर्मिटी से सफ़र कर रहा है और कोई पर्सन उसे कोई बॉडीली इंजरी कॉज कर देता है तो वो लाइबल होगा अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है। तो अगर डेथ किसी बॉडीली इंजरी से हुई है तो जिस पर्सन ने वो बॉडीली इंजरी किया है वो डेथ के लिए लाइबल होगा, भले ही किसी रेमेडी या ट्रीटमेंट से डेथ को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो नेक्स्ट इज़ कि अगर माँ की वोम में किसी बच्चे को मार दिया जाता है तो वो होमिसाइड में नहीं आता है, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड एप्लीकेबल तब हो जाएगा अगर किसी बच्चे की जान ले ली जाए, अगर वो पैदा हो गया हो या फिर उस बच्चे का कोई पार्ट बाहर आ गया हो। तो पनिशमेंट भी देख लेते हैं विच इज़ गिवन अंडर सेक्शन 105। अगर कल्पेबल होमिसाइड है नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर देन इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो सकती है, या फिर इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म जो कि 5 ईयर से कम नहीं होगा बट विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स एंड फाइन भी लगेगा। एंड अगर इंटेंशन डेथ कॉज करने का है या बॉडीली इंजरी कॉज करने का है जिससे डेथ हो सकती है, देन पनिशमेंट होगी इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स एंड अलॉन्ग विथ फाइन। एंड दैट्स ऑल. डू सब्सक्राइब टू द चैनल. बाय गाइस.